अरावली मुद्दे को लेकर राजस्थान में इस समय बवाल मचा हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से विधानसभा में नेता विपक्ष टीकाराम जूली मौजूद हैं। टीकाराम जी, किस तरह से कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को देखती है? जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने तो कह दिया है कि 0.19% जो एरिया है केवल वही जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर रहेगा या वहां पर माइनिंग हो सकती है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो उन्होंने मंत्री जी ने कहा है उसी को अगर हम हेक्टेयर में बात करें तो 68,000 हेक्टेयर ये एरिया बनता है। सबसे पहली बात तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये चाहे कोई भी बातें करे, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो अरावली की पहाड़ियां जो हैं वो 90% पहाड़ियां राजस्थान के अंदर 100 मीटर से कम दायरे के अंदर आती हैं। और ये क्योंकि कहाँ कौन सी माइनिंग करनी है, क्या उसका क्राइटेरिया रखना है, ये तो मंत्री जी ज्यादा बेटर तरीके से जान सकते हैं। लेकिन 68,000 हेक्टेयर भूमि भी कोई कम नहीं होती। उनका कहना था कि कुछ यूट्यूब चैनल्स ने, कुछ लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशन किया है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया या रूलिंग आई है इस मामले में। देखिए, ये तो आप खुद कह रहे हो 68,000 का, बाद में तो इसमें क्लू निकलेंगे, गलियां निकलेंगी इसी एक फैसले से। और आने वाले समय में 68,000 से 68 लाख हेक्टेयर जाते समय नहीं लगेगा। ये तो एक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ माफियाओं को मौज कर दी है। जो इनके उद्योगपति मित्र हैं उनको माइंस देने का एक रास्ता खोल दिया है। आप समझ सकते हैं, इस समय जहां पूरा विश्व भी जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। दिल्ली के अंदर AQI 500 से ऊपर हमारी मशीनें बता रही हैं, प्राइवेट लोग तो 700 से ऊपर बता रहे हैं। और लगातार दिल्ली में तो तंदूर तक बैन कर रहे हैं। बीजेपी का तो कहना है सर कि कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर अब बवाल मचा रही है, पूर्ववर्ती की कांग्रेस सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी बाबत जो कवायद बीजेपी कर रही है वैसी ही पूर्व की कांग्रेस सरकार कर चुकी है, ऐसा बीजेपी का कहना है। नहीं, देखिए, बीजेपी तो इस प्रकार के गुमराह करने की बातें करेगी। ये बात सही है कि 2010 में 10 से पहले सिफारिशें की थी गवर्नमेंट ने कि जो लीज चल रही है उनको चलने दिया जाए, उनके लिए बात कही थी, न कि नई लीज जारी करने के लिए। और 2010 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद सरकार ने कभी कोई प्रयास ही नहीं किया। हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया। ये तो अब इन्होंने 2024 के अंदर नई कमेटी बनाई है, नई कमेटी बनाई और जिसके अंदर जो 4 राज्य हैं उनके अधिकारी शामिल हुए और उनसे ये इसके पक्ष में रिकमेंडेशन करवा दी कि 100 मीटर से जो नीचे पहाड़ियां हैं उनको खोल दिया जाए। जो सरिस्का का क्षेत्र है उसका एक हिस्से को लेकर जो कोर्ट में मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के पास, ऐसा आरोप लग रहा था कि कुल 50 डोलोमाइट और मार्बल की माइंस के जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ऑल्टरेशन करने की कोशिश या कवायद बीजेपी की सरकार के द्वारा की जा रही थी। पर आपका कहना था कि कोर्ट की तरफ से उनको फटकार लगी। वो क्या पूरा मामला था और क्या आप इसको उससे जोड़कर देखते हैं? देखिए, इससे ये मामला इसलिए जुड़ता है कि सरिस्का जहां 50 टाइगर आज है, उस सरिस्का का जो CTH एरिया है उसको मंत्री जी चेंज करना चाहते हैं। और CTH चेंज करने के पीछे मकसद एक है कि उसके साथ लगती हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि उससे 1 किलोमीटर के एरिया में आप माइनिंग नहीं कर सकते, तो वो एरिया आज तक प्रतिबंधित है। अब आप उस CTH को ही चेंज कर रहे हो, वहां से उसको उठा रहे हो और जो ग्रामीण जो किसान हैं उनके खेतों में जा तक आप उसको CTH कर रहे हो। यानी कि उनके किसानों के तो मकान बनाने भी प्रतिबंधित हो जाए और इधर माइंस माफिया जो है अपनी खानों को खोल ले। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उसको लेकर मैं CEC में भी गया था, मैंने अपनी एप्लीकेशन वहां भी लगाई थी। और पूरे अलवर के अंदर, राजस्थान के अंदर सब लोगों ने इस बात को बड़ी गंभीरता से उठाया था। और जो टाइगर प्रेमी हैं, वन्यजीव प्रेमी हैं, उन्होंने भी इस चीज को बड़ी मजबूती से उठाया था कि ये एक प्रकार से बहुत बड़ा धोखा जो है सरिस्का के साथ किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में सरिस्का को वापस जो है बर्बाद करने पे लोग तुले हुए हैं। आपने ये दावा भी किया है जूली जी की कोई मार्बल माइन ओनर जो है या माइन ओनर वो PMO में शिकायत कर चुके हैं कि उनसे रिश्वत मांगी गई। वो क्या मामला है? देखिए, उनके द्वारा ये शिकायत की थी कि जो 14 जून के उन्होंने लेटर लिखा था, एक रजिस्टर्ड डाक के द्वारा उन्होंने PMO में शिकायत भेजी थी कि यहाँ के लोकल जो अधिकारी हैं वो उन पे प्रेशर बना रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए दिए जाए और 30 लाख रुपए हर महीने और दिए जाएं।
इस प्रकार का लेटर उन्होंने भेजा था उस समय। और इसकी शिकायत जब उन्होंने डीएफओ से की तो डीएफओ ने भी कहा कि भाई यहाँ के आप जनप्रतिनिधियों से बात कर लो और ये है वो है, इस प्रकार के कह के पूरी गुमराह किया गया। ये पूरी शिकायत मैंने भी उस समय मेरी जानकारी में भी आई थी और खुद बीजेपी के पूर्व विधायक है वो भी इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि वहां जो माइंस माफिया हैं उनसे सैकड़ों करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। क्या आप इसका ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का जो मंत्री है, भले ही वो संजय शर्मा हो जो अलवर से हैं और भूपेंद्र यादव जो कि अलवर से हैं, उनके मंत्रालय के द्वारा या फिर उनके करीबी लोगों के द्वारा रिश्वत मांगी गई है? देखिए, मैं जब ये एप्लीकेशन आई है और पीएमओ को शिकायत हुई है तो इसकी जांच करानी चाहिए, इसकी पूरी जांच कराएं। जांच नहीं हुई है क्या अभी तक? मेरे को लगता नहीं कि अभी कोई जांच हुई है और वहां लगातार जो है अवैध खनन जो है जारी चल रहा है। एक बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस इसमें आगे का रुख क्या अपना सकती है? आज कांग्रेस के जो राजस्थान अध्यक्ष उन्होंने कहा कि कई जिलों में आंदोलन होगा, आप किस तरह से देखिए? देखिए, जो जो जिले अरावली से जुड़े हुए हैं, अरावली की पहाड़ियों को हमारा राजस्थान जो है देवता की तरह मानता है। वहां पहाड़ को देवता मानते हैं, पौधों को देवता मानते हैं, पेड़ों की रक्षा करने के लिए 363 लोगों ने अपने सर कटा दिए थे। ये वो धरती है जहां हमेशा जो है जंगल को जीवन मानते हुए, देवता मानते हुए हम लोगों ने हमेशा आंदोलन किए हैं और बचाने का प्रयास किया है। अब जो इससे लगते हुए जिले हैं जिनमें ये दिक्कतें आएंगी, उन सब में प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन होगा कांग्रेस का। और अभी जो हमारी कोर कमेटी है उसकी बहुत ही जल्दी बैठक बुलाकर आगे की रूपरेखा हम तय करेंगे। आंदोलन करना तय है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आप शामिल थे उसमें आरोप लगाया गया कि कई कंपनियां जिसमें वेदांता, अल्ट्राटेक सीमेंट्स, वंडर सीमेंट्स शामिल हैं, ने करोड़ों रुपयों का चंदा जो है वो बीजेपी को दिया और ये कहा गया कि बीजेपी की सरकार जो है उनको वो इन कंपनियों को बेजा फायदा पहुंचाएगी। आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है ये क्विड प्रो क्यों चल रहा है? देखिए, जिस कंपनी के बनाए हुए पुल गिर रहे हैं, जिस कंपनी की बनाई हुई सुरंगें धस रही हैं, जिस कंपनियों के बनाए हुए हाईवे बैठ रहे हैं, उन सब ने इनको इलेक्ट्रोल बोर्ड का चंदा दिया था। वो सारी चीजें उजागर हुई थी। तो इससे तो आप समझ सकते हैं कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा दिया और बाद में उनके बनाए हुए काम ही, चाहे वो एयरपोर्ट के हो, हाईवे के हो, सुरंगें के हो, वो सारे उनमें घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ और वो जनता के सामने आ सारी चीजें। पर जूली जी, आज आप नेता विपक्ष हैं, पूर्ववर्ती जो सरकारें हैं, भले ही वो पिछले 25 साल की अगर आप देखें, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रहे थे, हर सरकार में क्या ये सही नहीं है कि जो माइनिंग ऑपरेटर्स हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई? और अगर ऐसा हुआ था तो अब आप किस हैसियत से बोल सकते हैं? देखिए, कोई फायदा पहुंचाने की अलग से कोशिश नहीं हुई। जिस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था सबसे पहले, उस समय भैरव सिंह जी ने ये देखते हुए कि राजस्थान की जो लेबर है वो कहां जाएगी, इसके तहत उन्होंने प्रोटेक्ट किया। अगर हम बात करें 2002 की, उस समय जो स्थिति थी वो भी यही थी कि जो माइंस चल रही है वो नहीं बंद हो ताकि वहां पे जो लेबर लग रही है उसका बुरा नहीं हो। लेकिन अब जो किया जा रहा है ये नई माइंस और नया एरिया खोलने के लिए किया जा रहा है। पहले जो प्रयास हुए थे वो सिर्फ जो एरिया चल रहा है वो रेगुलर चलता रहे, क्योंकि बीजेपी अगर ये कहे कि नया पत्थर चाहिए, नया मार्बल चाहिए, नए घर बनाने हैं, तो उसके लिए माइनिंग अगर नहीं अलाउ करेंगे तो पत्थर लोगों के घर कैसे बनेंगे आपके साथ? ऑलरेडी जो है आधा राजस्थान जो है अरावली से बाहर है और उसके अंदर माइंसें चल रही हैं, माइनिंग एरिया है, ऑलरेडी जो लीजें दी हुई है वो चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में सिर्फ अरावली है, अरावली के अलावा कोई पहाड़ ही नहीं है। अरावली के अलावा भी पहाड़ है, उनके अंदर आज भी माइनिंग हो रही है और उसका पत्थर सब जगह जा रहा है। कोई आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है क्या? कुछ तय किया गया है कि अगर आंदोलन करेंगे तो कब से करेंगे? वो पूरी कोर कमेटी मिलकर तय करेगी। तो ये थे राजस्थान में कांग्रेस के नेता विपक्ष विधानसभा में, जिनका कहना है कि कोर कमेटी जो है वो प्रदेश में किस तरह से अरावली मुद्दे पर आंदोलन करे उसकी रूपरेखा तय करेगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी, जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।